अस्थि रोग हड्डियों को प्रभावित करने वाली कोई भी बीमारी या चोट होती है और ये कई प्रकार की होती हैं जो मानव को प्रभावित करती हैं। आइए जानते हैं अस्थि क्या होती है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। जानने से पहले हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज घर पर स्वागत है। आज हम लेके आए हैं अस्थियों से जुड़ी जानकारी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल नॉलेज घर पर नए हैं तो पहले जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो आपको देखने को मिले। तो चलो शुरू करते हैं। अस्थि रोग मानव हड्डियों को प्रभावित करने वाली कोई भी बीमारी या चोट होती है। अस्थि रोग या हड्डियों के रोग और चोटें मानव कंकाल प्रणाली के असामान्यताओं के प्रमुख कारण हैं। हालांकि शारीरिक चोट फ्रैक्चर का कारण बनती है। ये चोट बीमारी का रूप ले लेती है और इंसान पर हावी हो जाती है। फ्रैक्चर हड्डियों की बीमारी के कई सामान्य कारणों में से एक है। हड्डी की बीमारियों और चोटों को पहले ज़्यादा मैकेनिकल माना जाता था, ना कि मेटाबॉलिक। हड्डी के बारे में मैकेनिकल और रासायनिक तौर पर बेहतर समझ एक अधिक एकीकृत जैविक दृश्य को अनुमति देती है और हड्डी से जुड़ी हुई बीमारियों की अच्छी समझ आती है ताकि समझ से इलाज कराया जा सके। आइए जानते हैं अस्थि के प्रकार। यानी अस्थि दो प्रकार की होती हैं, जैसे कलाजात अस्थि और उपास्थि-जात अस्थि। इसके बाद आइए जानते हैं विभिन्न प्रकार के अस्थि रोग। जैसे पहला है ओस्टियोमलेशिया एवं रिकेट्स, दूसरा ओस्टियोपोरोसिस, तीसरा संधि शोथ या गठिया, चौथा वैस्कुलर निक्रोसिस। इसके बाद चलिए जानते हैं सभी अस्थियों के बारे में, जिसमें से पहले जानेंगे ओस्टियोमलेशिया एवं रिकेट्स। यानी कि एक वयस्क व्यक्तियों को प्रतिदिन 1 ग्राम कैल्शियम तथा विटामिन डी की ज़रूरत होती है। अस्थि के कैल्सिफिकेशन के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है, जो आंत से कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। वयस्कों में कैल्शियम तथा विटामिन डी की कमी से विशेषकर स्त्रियों में अस्थि मृदुता नामक रोग हो जाता है, जबकि बच्चों में इसके अभाव के कारण सूखा रोग हो जाता है। दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। यानी कि ऑस्टियो का अर्थ होता है अस्थि तथा पोरस का मुलायम या छिद्रयुक्त। ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि ढांचे का ऐसा रोग है जिसमें अस्थि सघनता के कम होने एवं अस्थि मज्जा की संरचना के ह्रास से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तथा उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि पुनर्निर्माण प्रक्रिया से संबद्ध रोग है, जिसमें अस्थियों का क्षय उनके निर्माण की तुलना में अधिक तीव्रता से होती है। इस रोग में संपूर्ण कंकाल विशेषता मेरुदंड प्रभावित होता है तथा कुब्जता की दशा प्रकट हो जाती है। बोन हड्डी सघनता जांच यंत्र की सहायता से अस्थि खनिज सघनता की जांच करने के पश्चात ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान की जा सकती है। इसके उपचार के निमित्त डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी एवं कैल्शियम का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आगे की वीडियो जारी रखने से पहले अगर आपको अस्थियों से जुड़ी अब तक की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। इससे हमें ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो लाने का मोटिवेशन मिलता है। तीसरा है संधि शोथ या गठिया। यानी कि एक अथवा अनेक संधियों का शोथ संधि शोथ कहलाता है। ये किसी भी आयु के व्यक्ति में पाया जा सकता है, परंतु सामान्यतः प्रौढ़ तथा वृद्ध व्यक्तियों में अधिक होता है। ये 2 प्रकार का होता है, ऑस्टियो और रियूमाटॉइड अर्थराइटिस। रियूमाटॉइड अर्थराइटिस एक प्रकार का पोलियाराइटिस है जो बिलाटरल तथा सममित होता है। सर्वप्रथम ये शोथ हाथ व उंगलियों की लघु संधियों को प्रभावित करता है। ऑस्टियो अर्थराइटिस एक प्रगामी रोग है जो
प्रौढ़ावस्था व वृद्ध अवस्था में पाया जाता है। सामान्यतः ये अस्थि में केवल एक बड़े जोड़ को प्रभावित करता है। आर्थराइटिस की स्थिति में रोगी को आराम की सलाह दी जाती है। औषधियों में एस्पिरिन या स्टेरॉयड के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। भौतिक चिकित्सा द्वारा संधि की गतियों को बनाए रखना जरूरी है। रोगियों को मोटापे में नियंत्रण रखना चाहिए। चौथा है वैस्कुलर निक्रोसिस, यानी कि सामान्यतः बुढ़ापा आने का प्रारंभ जोड़ों में दर्द से ही हो जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो जोड़ों में तीखे दर्द के कारण रोगी को एक तरह से अपाहिज ही बना देती है। यदि इस रोग की चिकित्सा अच्छी तरह से नहीं की गई तो ये कूल्हे के आर्थराइटिस में परिवर्तित हो जाती है। फलतः रोगी का चलना फिरना अत्यंत कठिन हो जाता है। इस रोग का अंतिम इलाज जोड़ों के बदलाव के लिए की जाने वाली शल्य चिकित्सा को ही माना जाता है। इससे कूल्हे को लाइलाज स्थिति तक पहुंचाने से बचाने में सफलता मिल जाती है। कई शोध अध्ययनों से पता चलता है कि इस रोग के उपचार में बिस्फोस्फोनेटस नामक औषधि काफ़ी प्रभावी सिद्ध हुई है। इसका सेवन विशेषज्ञ चिकित्सक की देखरेख में ही करना चाहिए। इस इलाज से मरीज को अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आइए जानते हैं अस्थियां क्या करती हैं। अर्थात अस्थियां शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, जिनमें शामिल हैं जैसे सहायता, यानी कि हड्डी आपके शरीर के अन्य हिस्सों के लिए एक कठोर ढांचा और समर्थन प्रदान करती है। उदाहरण के लिए जब आप खड़े होते हैं तो पैरों की बड़ी हड्डियां आपके ऊपरी शरीर को सहारा देती है। हमारी हड्डियों के बिना हमारा कोई परिभाषित आकार नहीं होता। दूसरा, आंदोलन हड्डियां आपके शरीर की गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मांसपेशियों के संकोचन के बल को संचारित करती है। आपकी मांसपेशियां टेंडन के माध्यम से आपकी हड्डियों से जुड़ती हैं। जब आपकी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो आपकी हड्डियां एक लीवर के रूप में कार्य करती हैं, जबकि आपके जोड़ एक धुरी बिंदु बनाते हैं। हड्डियों और मांसपेशियों की परस्पर क्रिया आपके शरीर द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला में योगदान करती हैं। जैसे सुरक्षा, आपकी हड्डियां आपके कई आंतरिक अंगों की भी रक्षा करती हैं। इसके अच्छे उदाहरणों में शामिल हैं कि आपकी पसली का पिंजरा आपके दिल और फेफड़ों जैसे अंगों को किस तरह से घेरता है, या आपकी खोपड़ी की हड्डियां आपके मस्तिष्क को कैसे घेरती हैं। इसके बाद भंडारण, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण खनिज आपकी हड्डियों के भीतर जमा होते हैं। जब आपके शरीर को इन संसाधनों की अधिक आवश्यकता होती है तो उन्हें उपयोग के लिए आपके रक्त प्रवाह में वापस छोड़ा जा सकता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।